नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। महाकाल की सवारी में बोतल से पानी पीकर सवारी के ऊपर थूकने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के वायरल होते ही खाराकुआ पुलिस ने सांप्रदायिकता बिगाड़ने का प्रकरण दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी के दौरान सोमवार को उस समय बड़ा बवाल मच गया जब टंकी चौराहा के समीप कुछ लोगों ने बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकना शुरू कर दिया। ऐसे में जब कुछ लोगों ने सवारी पर थूक रहे लोगों को ऐसा करने से मना किया तो उसके बावजूद भी यह लोग नहीं माने। कुछ लोगों ने इनका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे। इन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का प्रकरण दर्ज करवाया। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने इस मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल की सवारी के दौरान ढोल नगाड़े बजाने वालों ने पानी पीकर थूकने वाले समुदाय विशेष के लोगों का वीडियो बनाया था। इसके आधार पर खाराकुआ थाने में विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए 3 संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। बताया जाता है कि पकड़े गए आरोपियों में से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र की तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक भावना भड़काने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ रासुका में कार्यवाही करते हुए इनके मकान तोड़े जाने चाहिए। अगर आरोपी नाबालिग है तो भी उसका कृत्य इस लायक नहीं है कि इन्हें नाबालिग समझकर बख्शा जाए। उन पर भी ऐसी ही कार्यवाही होनी चाहिए जैसी बालिग पर होती है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत 295 ए, 153 ए, 296 और 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। देखिए, आज बाबा महाकाल की दूसरी सावन की शाही सवारी थी, जिसमें 6:30 बजे के समय की बात है। टंकी चौराहे के पास बाबा की सवारी निकलने वाली थी। उसके पहले 3 मुस्लिम युवकों ने ऊपर छत पे से कुछ कर रहे थे, वो ऐसी गतिविधि, तो हमको उन पर डाउट हुआ। तो हम सभी लोगों ने मोबाइल से जूम करके उसका वीडियो बनाया। तब पता चला कि वो कंटिन्यू हमारी सवारी जो निकल रही थी उस पर लगातार थूक रहे थे 3 युवक। वो देख के हमने वहीं पुलिस बल को हमने उसकी जानकारी दी। उसके बाद बाबा की सवारी निकली। उसके बाद हम हमारे थाना खाराकुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ के थाना प्रभारी को सूचना दी। कार्रवाई में अगर लेट लतीफ़ी हो रही थी तो हमारे इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला जी से मैंने फ़ोन पे चर्चा की। उनने तुरंत एसपी साहब को, यहाँ पे एसीपी साहब को फ़ोन लगाया और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि इस प्रकार का जो कृत्य इन लोगों ने किया है, ये कृत्य करने की हिम्मत इनमें नहीं आना चाहिए। इसलिए उनके मकान तोड़ने की हम कार्रवाई चाह रहे हैं और साथ ही रासुका इन लोगों पे लगना चाहिए, ताकि कितने लोग हैं? ये 3 लोग थूकते हुए पाए गए और एक जना जो इनको पीछे से उकसा रहा था, उसकी भी वीडियो हमने यहाँ पे पेश की है। कुल 4 लोग हमको इसमें वीडियो में कैद हुए हैं। बाकी इनका जो गिरोह है वो हमको इसके बाद जांच में मालूम पड़ेगा कि कितने लोग हो सकते हैं। मासूम आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी। इसमें सवारी में काफी लोग शामिल थे। सवारी में जो अलग अलग तरह के जो ढोल और जो नगाड़े बजाने वाले कुछ लोग थे, तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर छत से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, FIR की गई है और 3 संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। सर, ये जो युवक है अभी इनकी उम्र के बारे में तस्दीक की है। कौन लोग है सर? क्या नाम है? धार्मिक सांप्रदायिकता फैलाने के विभिन्न धाराओं में। स्वामित्व योजना में उज्जैन जिला मध्य प्रदेश में अव्वल रहा है। जिले की इस उपलब्धि पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उज्जैन जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को सम्मानित किया। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भूमि संसाधन के अंतर्गत श्रेष्ठ भूमि प्रबंधन व प्रशासन हेतु उज्जैन जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को भूमि सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मृणाल मीणा,
डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख सुश्री कृतिका भीमावत भी मौजूद रही। देश के 750 जिलों में से 75 जिलों के कलेक्टर, एसडीएम एवं राजस्व भू अभिलेख प्रभारी अधिकारी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। दिल्ली में महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलेक्टर को सम्मानित किया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को भारत सरकार किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भूमि प्लेटिनम सम्मान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार स्वामित्व योजना के तहत अच्छा काम करने वालों को दिया जा रहा है। उज्जैन प्रदेश में एक ऐसा जिला है जिसमें 1 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, वह भी पिछले 5 महीनों के अंदर। यहाँ बता दें कि कलेक्टर ने 5 महीने के अंतर्गत ही 1,29,882 भू अधिकार पत्र देने का रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड देश के चुनिंदा शहरों को मिला है, जिसमें से एक उज्जैन भी है। यहाँ आपको बता दें कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत गाँव में आबादी वाले इलाकों को सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद राजस्व विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर वहां रहने वाले लोगों को भूमि स्वामी के भू अधिकार पत्र दिए। कुमार पुरुषोत्तम के अनुसार यह पूरे जिले की राजस्व टीम का सम्मान है। आम आदमी पार्टी के द्वारा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित करने का विरोध किया गया। ग्राम झितरखेड़ी में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने टावर पर अंबेडकर प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया और पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही की मांग की। उज्जैन जिले के ग्राम झितरखेड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी द्वारा उज्जैन टावर चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समीप नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। इसके बाद सभी कार्यकर्ता पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ दिन पूर्व भी उसी मूर्ति के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी, लेकिन पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही नहीं कर पाई। इस बार फिर सोशल मीडिया पर यह बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की है। आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। तहसील घटिया जिला उज्जैन के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी हुई थी वर्षों पुरानी, उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। 6 माह पूर्व भी उसी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था। कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ध्यान दे और ऐसे जो लोग चिन्हित हो जाते हैं, दोषी लोग जो भी उसमें चिन्हित होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके मकान ध्वस्त किया जाए। कुछ लोगों की पहचान हुई इसमें कौन है, क्या है कि नहीं, अभी तक हमें कोई पुलिस विभाग द्वारा ऐसा मालूम नहीं पड़ा है कि कोई लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें। प्रशासन से हमारा निवेदन है अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो आगे फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा इस संबंध में। टावर पे भी चल रहा है, वहाँ भी लोग हैं अभी। क्या मैं भगवान खांडेकर, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष एससी विंग। के थाना घटिया अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था, जहां पे 295 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया है और जो भी उसमें क्षति हुई थी उसको सही करवा लिया गया है और भविष्य में भी इस चीज़ को देखा जाएगा और जो भी इस लोग इस घटना के पीछे हैं उनको चिन्हांकित करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। साध्वी मंदाकिनी आज एसपी की जन सुनवाई में पहुंची और पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की शिकायत की गई। बता दें कि 2 दिन पहले साध्वी मंदाकिनी के साथ कहारवाड़ी स्थित आश्रम मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने महाकाल थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने पर आज साध्वी मंदाकिनी एसपी की जन सुनवाई में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और एसपी सचिन शर्मा से मिलकर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया। इसके बाद वे अपने बयान दर्ज कराने महिला थाना पहुंची, जहां पूछताछ से नाराज होकर वे बिना बयान दर्ज कराए लौट आई। नाराज साध्वी का कहना था कि अब वह इसकी शिकायत भोपाल जाकर करेगी। लेडीज बोले कि मेरे को फलाने आदमी ने छेड़ दिया, क्या करोगे? बोलता मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से चलेगा। मध्य प्रदेश मेरे हिसाब से चलता है। अरे भाई, तू मुख्यमंत्री को चला तो मुख्यमंत्री क्या हमारा नहीं है? हमारी नहीं सुनेगा? हमारा भाई नहीं है? क्या सिर्फ उनके जिनके पास नोट है और वोट भी नहीं है, उनका खुद का भतीजा है? भतीजा आपने बयान अभी आप बयान देने गए थे, एसपी साहब ने बोला वहाँ क्या हुआ? एसपी साहब बोले मुझे कि माताजी विस्तार से आप बयान दीजिए। मैडम मुझसे पूछ रहे हैं कितनी बजे पहुँचे हैं, किससे क्या बात? अरे वहाँ पिक्चर बना रहे हो,
अरे क्या मैं क्या सोच के गई थी कि ये मेरे साथ हरकत करेगा? मैडम बयान तो लेंगे ना, पर वो बयान नहीं लेंगे, पूछेंगे तो सही ना, जानकारी तो लेंगे। पूछे वो बस। कुछ नाराज होकर चले गए। वो एक महामंडलेश्वर मंदाकिनी जी थी, उनका स्टेटमेंट में नोट करवा रही थी कि कहीं किसी आश्रम में उनका कुछ विवाद हुआ था, तो ये स्टेटमेंट नोट कर रही थी और उनसे जानकारी लिया, तो वो बताया भी नहीं उन्होंने और नाराज होकर चली गई। उनका ये कहना है कि आप किसी का दबाव में? नहीं, कोई दबाव नहीं है। उनसे मैं घटना ही पूछ रही थी कि क्या वाद विवाद हुआ था, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किसने क्या बोला और क्या हुआ है। महाकाल मंदिर के परिसर में स्थित कोटि तीर्थ के कुंड का जल दूषित हो गया है, जिस कारण लगातार कुंड की मछलियां मर रही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में प्रसिद्ध कोटि तीर्थ का कुंड हनुमान जी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद लगातार इस पवित्र जल के द्वारा ही भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक हर रोज किया जाता है, लेकिन इस जल की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि इस जल में जीवन पाने वाली मछलियां आज मौत के मुंह में समा गई है। इसका कारण यह है कि पूरा जल पूरी तरह से दूषित हो चुका है। कई सारी मछलियां यहां पर मृत मिली है, जबकि लाखों रुपए साफ सफाई और शुद्धता को लेकर यहां पर हर साल टेंडर जारी होता है और भगवान महाकाल मंदिर प्रबंध समिति या जिला प्रशासन का इस ओर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज जल में अपना जीवन यापन करने वाली मछलियों को आखिरकार बाबा महाकाल के काल में जाना पड़ा है। आखिरकार इन मछलियों का दोषी कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रति मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। उज्जैन में कलेक्टर कार्यालय पर जन सुनवाई प्रति मंगलवार को लगाई जाती है। यहाँ पर पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। कई समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण हो जाता है और कई समस्या सालों चलने के बाद भी उनका निराकरण नहीं हो पाता। बड़नगर रोड धर्म बड़ला के पास जलाल खेड़ी के लोग अपनी मूलभूत सुविधा वाली समस्या लेकर आए। पानी की टंकी, शौचालय जैसी समस्या आम बनी हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सही रूप में कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण ग्रामीणों में अभी भी जनता को शासन की कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा पानी की समस्या है, हम पानी बहुत प्यासे मर रहे हैं ना। पानी हमारा छोरा छोरी रो रो के घबराई जावे ना। पानी बहुत देर से खेती में से लावा हम पानी। कौन से गांव का बेटा? जलाल खेड़ी। कब से परेशान हो रहे आप लोग? दो तीन साल हमारी पूरी जिंदगी है, ये पानी नहीं हमारे गाँव में। मतलब सरपंच जी कर रहे हैं क्या व्यवस्था आपकी? कोई नहीं कर रहे, कोई भी नहीं करी है। पवन भाई, क्या समस्या आपकी? क्या हमारे पानी नहीं दिक्कत, लेटरिन बाथरूम, इंदिरावास और ये पेंशन, अनाज, ये कुछ भी नहीं मिलता है हमारे पास। जमीन भी नहीं हमारे पास। तो क्या सरपंच व्यवस्था नहीं कर रहा? वो सुने को नहीं। क्या बोल रहा? क्या कहना सरपंच का? क्या कहना? हाँ करेंगे, हाँ बनावांगे, हाँ बनावांगे, न्यू करे। चंदी खड़ी, चंदू खड़ी। कौन है सरपंच? सरपंच का नाम? मांगीलाल सरपंच। कितने लोग परेशान? परिवार है? पूरा परिवार बल्डो कमलाबाई। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में रविवार रात को खूनी संघर्ष हो गया, जिसके बाद 10 लोगों पर धारा 307 में प्रकरण दर्ज किया गया। रविवार रात 10 बजे के लगभग नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कब्रिस्तान के पास रहने वाले एक परिवार और शाजापुर निवासी समधियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सभी एक दूसरे पर लाठी डंडों और हथियारों को लेकर लड़ पड़े। घटना में जबरन कॉलोनी निवासी हरीश पिता हरिशंकर बोरासी को पेट और पसली में चाकू लगने से गंभीर रूप से चोट आई है। घायल को रविवार देर रात जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे गंभीर अवस्था के चलते इंदौर रेफर किया गया था। परिजनों ने घायल हरीश को उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शाजापुर निवासी नूरुद्दीन की पत्नी तस्लीम पिछले कई वर्षों से नीलगंगा कब्रिस्तान के पास स्थित अपने मायके में ही रह रही थी। रविवार रात नूरुद्दीन और उसका परिवार तस्लीम के परिवार से बात करने आया था। बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। मारपीट होते देख तस्लीम के भाई समीर का दोस्त हरीश बीच बचाव करने के लिए आया। इस दौरान हरीश के पेट, पसली, हाथ और गर्दन में चाकू के वार लगे हैं। नीलगंगा थाना पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों पर प्राणघातक हमला करने का प्रकरण दर्ज किया है। इसमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। किस तरह की हालत है मरीज की? क्या मरीज एक आया है जो चाकू लगा है जिसके पेट में, लेफ्ट साइड में, लोअर पार्ट में। तो उसकी हरीश नाम का पेशेंट आया है, तो उसको अभी चाकू लग के आया है, कहीं से असॉल्ट इंजरी है। और उसकी जो आंतों की जो झिल्ली होती है वो बाहर है थी, अभी घाव के बाहर थी। तो वो हमने अभी जो प्राइमरी होती है अंदर करके उसको वुंड को क्लोज कर दिया है। अब इंटरनल कितनी चोट है वो तो अभी जो बाद में जो जांच होगी उसकी यूएसजी वगैरह और ये सोनोग्राफी, तो उसमें पता चल पाएगा आगे कितनी अंदरूनी कितनी चोट है। और अभी तो कर दिया है उसको रिपेयर, अभी तो ठीक है, अभी कंडीशन अभी ठीक है। उसको ले जाने के लिए यहाँ से आगे एमवाई हॉस्पिटल के लिए रिफर बना दिया है। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अनिल कंडारदिया, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन। सर रविवार रात को जो है कि दो परिवार में जो है कि कोई संघर्ष हुआ है, एक युवक घायल भी हुई, किस तरह का मामला है, कितने लोगों पर क्या प्रकरण दर्ज किया है? कल रात को सूचना मिली थी कि नीलगंगा कब्रिस्तान में रहने वाले एक परिवार का एक युवती जो अपने मायके में रहती है, उसके ससुराल पक्ष के साथ में विवाद हुआ है। तो दोनों पक्षों के बीच विवाद था और इसी विवाद में बीच बचाव करने वाले एक युवक को चाकू लगा है। तो वह अस्पताल में भर्ती है अभी, और इसमें क्या कहते हैं आरोपी पक्ष के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके और उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है? उसमें कितनी महिलाएं? क्या इसमें लड़की के ससुराल वाले हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। लगभग 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। लाइफस्टाइल एग्जीबिशन उज्जैन वासियों के लिए शॉपिंग की बहुत सारी सौगातें एक छत के नीचे लेकर आया है। एग्जीबिशन एक्सप्रेशन की डायरेक्टर नीतू अग्रवाल ने बताया कि डिज़ाइनर्स अपना एक्सक्लूसिव कलेक्शन एग्जिट किया है। डिज़ाइनर दिल्ली, जयपुर, इंदौर, भोपाल, रतलाम और उज्जैन सभी जगह से अपना कलेक्शन लेकर आए हैं। उज्जैन वासियों के लिए रक्षाबंधन एवं तीज के लिए एक्सप्रेशन एग्जीबिशन बहुत ही अच्छा कलेक्शन लेकर आता है। आप लोगों की जो भी शॉपिंग नीड है वह सभी एक ही डेस्टिनेशन पर कंप्लीट हो जाएगी। एथनिक वियर, साथ ही डेकोरेशन आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, होम डेकोर, फुटवियर, हैंडबैग, वेस्टर्न वेयर, हर्बल प्रोडक्ट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। उज्जैन शहर के हृदय स्थल में स्थित होटल श्री गंगा दशहरा मैदान में 18 और 19 जुलाई मंगलवार एवं बुधवार को प्रातः 11:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप पूरे कलेक्शन को विजिट करने के साथ ही खरीद भी सकते हैं। इसके साथ ही इसके नवलखी चिकनकारी कुर्ते एवं गर्ल्स के लिए वेस्टर्न वेयर के किड्स आइटम उपलब्ध है। कुंदन ज्वेलरीज जयपुर की भी यहाँ उपलब्ध है। भोपाल की बाघ प्रिंट हैंडमेड ज्वेलरी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मैम आज आपने एग्जीबिशन लगाई है यहाँ पर, तो क्या क्या प्रोडक्ट और किस ओकेजन के लिए आप यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है? जय महाकाल, सभी उज्जैन वासियों को मेरा नमस्कार। दिस इज नीतू अग्रवाल, डायरेक्टर
एग्जीबिशन लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन, जैसे कि उज्जैन के भी सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्जीबिशन है ब्रॉड बेस्ड है और हम लोग आपके लिए काफ़ी अच्छे जो एग्जीबिटर्स हैं वो लेकर आते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और हमारा अभी जो एग्जीबिशन है वो राखी एंड तीज स्पेशल एग्जीबिशन है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं ब्यूटीफुल यहाँ उज्जैन की वो लोग आकर वो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं होटल श्री गंगा में दशहरा मैदान पर जो है। और ये एग्जीबिशन हमारा 18 और 19 जुलाई ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इसके लिए है। एग्जीबिशन का जो टाइमिंग है वो सुबह 11:30 बजे से रात को 10 बजे तक रहेगा। तो आप सभी आकर यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए और हर वैरायटी के आइटम्स आपको मिलेंगे, लाइक साड़ीज़ है, ज्वेलरी है, एथनिक वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, हैंड बैग्स है, किड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। सो विद फैमिली आप आएँ और यहाँ पर 2 days नॉन स्टॉप शॉपिंग करें। थैंक यू सो मच। पुराने कोठी पैलेस के बाहर स्टाम्प वेंडर्स के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया और मामला शांत कराया। मंगलवार को फिर से ग्राहक बुलाने के विवाद में स्टाम्प वेंडर आमने सामने हो गए। माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। पुराने कोठी पैलेस के बाहर स्टाम्प एवं अन्य प्रशासनिक कामों को लेकर वकीलों और वेंडरों द्वारा टेबल लगाकर कार्य किया जाता है। पूर्व में भी ग्राहक इधर से उधर आने की बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। आज फिर ग्राहक बुलाने की बात को लेकर विवाद देखने को मिला है, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मामले की जानकारी लगते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई और समझाइश दी गई। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गर्ग ने महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित सम्मेलन में उद्बोधन दिया। अखिल भारतीय ईसीजी सोसाइटी के अर्धवार्षिक सम्मेलन में 16 एवं 17 जुलाई जो कि सोलापुर में आयोजित किया गया था, आपने उद्बोधन में बताया जवानों और युवाओं में जो दिल की बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होती है उसका मुख्य कारण हृदय धमनियों का रोग है, परंतु साथ साथ में हृदय की अनियमितता, हृदय की मांसपेशियों का कमज़ोर होना, नई नशीली दवाओं का सेवन, हृदय की जन्मजात बीमारियां, शरीर में इन्फेक्शन, कोरोना की बीमारी होना, ज़्यादा कसरत करना, पोटेशियम एवं कैल्शियम की ज़्यादा कमी होना, इससे परिवार में ये बीमारियां आती है। अन्य मुख्य कारण भी है, इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को एक अपना नॉर्मल ईसीजी निकालना चाहिए, जिससे कि उपरोक्त आगे आने वाली बीमारियों का अंदाज़ा लग सके। अगर आपका डॉक्टर कहे तो ट्रेडमिल टेस्ट, एकोकार्डियोग्राफी, रक्त में चर्बी एवं शक्कर की मात्रा अथवा ब्लड प्रेशर भी जांच करना चाहिए। डॉक्टर के कहने पर ज़्यादा खतरा होने का अंदेशा होने पर एस्प्रिन एवं स्टेटिन नामक दवाएं लेना चाहिए। डॉक्टर विजय गर्ग ने सम्मेलन में हृदय रोग की बीमारियों में उपयोग होने वाली दवा अमिड्यूरोन के सफल सत्र का भी संचालन किया। सम्मेलन की विशेषता थी अमेरिका रोचेस्टर से आए डॉक्टर सैमुअल, हैदराबाद के डॉक्टर सी नरसिम्हन, मुंबई के डॉक्टर CK पांडे, अमित बोहरा के अतिथि उद्बोधन उल्लेखनीय रहे। डॉक्टर विजय गर्ग को हाल ही में निर्विरोध इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एवं मध्य प्रदेश रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज़ इंडिया के कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में चुना गया है। आप वर्तमान में अखिल भारतीय ईसीजी सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। नमस्कार, मैं उज्जैन के सभी जनता को नमस्कार करता हूं और भगवान महाकालेश्वर का सावन के जो चल रहा है उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का जो अर्धवार्षिक सम्मेलन सोलापुर में हुआ था 15 से 17 जुलाई में, उसमें मुझे अतिथि उद्बोधन का मौका मिला और सबसे मुख्य बात थी कि जवानों में जो दिल की बीमारी बढ़ रही है उसका क्या कारण है। हम भी सब जानते हैं कि जवानों में जो दिल की बीमारी बढ़ रही है उसका एक मुख्य कारण हार्ट अटैक है, मतलब नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमना। और साथ ही साथ ये पाया गया है कि जिनको हार्ट की अनियमितता होती है, जिनको जन्मजात मांसपेशियों की बीमारी होती है, जिनके परिवार में बीमारी होती है, जिनको जल्दी डायबिटीज होती है, जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, जिनको ज्यादा स्ट्रेस होता है, उनको ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि जो ज्यादा कसरत करते हैं, जिनको नमक की कमी होती है, जिनको पोटेशियम की कमी होती है, उनमें भी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। हम भारतवर्ष का काम लें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा
कि 30% लोगों को दिल के दौरे करीब 40 साल से उम्र के कम होते हैं। हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में करीब 1 से 2 लोग प्रतिदिन स्वर्ग सिधर जाते हैं सडनली। तो हमको इसके लिए अपने ज्यादा से ज्यादा कसरत करना पड़ेगी, कम कसरत करना पड़ेगी डेली, पेट का घोरा कम करना पड़ेगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन कम करना पड़ेगा, जिससे हम किसी तरह निजात पा सकें। दूसरी मुख्य बात थी इस सम्मेलन में एक अमीडुरान जो हृदय की बीमारी की दवा होती है उसका संचालन करना, उसके सत्र का संचालन करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट दवा है जिससे कि हृदय की कई बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका डॉक्टर कहे और आपको ऐसा लगे कि आप हाई रिस्क पेशेंट हैं तो आपका इको कराइएगा, ट्रेडमिल कराइएगा, और वो कहें तो एस्प्रिन और स्टेटिन की गोली रहिएगा। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी हाल में ही इंडियन एकेडमी ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन और MPRSSDI के कार्यकारिणी का सदस्य भी निर्विरोध चुना गया। मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद। पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करना बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में उज्जैन में 84 महादेव की पूजा करना और दर्शन करना विशिष्ट महत्व का होता है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ नागचंद्रेश्वर, हरसिद्धि माता, काल भैरव, गढ़कालिका, मंगलनाथ मंदिर, सांदीपनी आश्रम और गोपाल मंदिर के दर्शन करने का बहुत अधिक महत्व है। इसके साथ ही उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में महादेव के 84 मंदिर है, जिन्हें 84 महादेव के नाम से जाना जाता है। इस पावन महीने में 84 महादेव के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट होते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है। हर मंदिर में आराधना करने का अपना अलग महत्व है। अधिक मास के इस पावन महीने में रामघाट स्थित 84 महादेव मंदिरों में अत्यधिक श्रद्धालु 84 महादेव की पूजा करने में शहर के अलावा बाहर से भी आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ अभी मंदिरों की ओर उमड़ रही है और पूजा कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज अधिक मास का पहला दिन है और मैं हरदा से यहाँ उज्जैन पधारी हूँ। वैसे मेरा मायके है, लेकिन मैं 40 साल बाद पहली बार अपने जीवन में अधिक मास की ये 84 महादेव की यात्रा कर रही हूँ और भगवान महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट हो वो आप दूर करें, और वो मैं उनके महाकाल की बेटी हूँ और सदा मुझे सर पे हाथ रखो। आज अधिक मास का पहला दिन है और हम लोगों ने 84 महादेव की यात्रा शुरू करी है। आज भोले बाबा के अच्छे से हमें दर्शन मिले, अच्छे से दर्शन मिले। लोगों को भी साथ देना चाहिए व्यवस्था बनाने में। व्यवस्था अच्छी है, लोगों को दर्शन अच्छे से हो रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। 19 साल क्या नाम है आपका? 19 साल में पहला मौका है जो अधिक मास श्रावण मास में आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। मैं श्रीमती विनीता मौर्य, हरदा से। जी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।